इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे थर्ड सेमेस्टर के फिफ्थ यूनिट फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साइक्लो एल्केन्स के बारे में। साइक्लो एल्केन्स से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें आपकी बेयर स्ट्रेन थ्योरी हो गया, साइक्लो एल्केन्स का रिएक्शन हो गया। तो इस वीडियो में हम केवल साइक्लो एल्केन्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उसके जो और भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स है उसको सॉल्व करेंगे। बाकी बेयर्स थ्योरी और सचे-मोहर थ्योरी, बनाना बॉन्ड्स, इन सभी को हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करें। ओके, तो शुरू करते हैं हम साइक्लो एल्केन्स के रिएक्शंस। क्या होता है? तो साइक्लो एल्केन्स इसमें देखिए, एक वर्ड है आपका साइक्लो, एक है एल, एक है एन। साइक्लो का मतलब क्या होता है कि जब कार्बन का पहला पोर्शन, तो पहला कार्बन लास्ट वाले कार्बन के पोर्शन से अटैच होता है, एंड टू एंड अटैच होता है, तो उसे हम बोलते हैं साइक्लो स्ट्रक्चर। जैसे एग्जांपल में देख लीजिए, इस तरीके का स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे देखिए, जो पहला कार्बन है लास्ट वाले कार्बन से यहाँ पे कनेक्ट है, तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे साइक्लो। ठीक है। दूसरा क्या है? एल। एल का मतलब होता है कितने कार्बन है, वो नंबर को वो एल के हम कहते हैं। एन्स का मतलब क्या होता है, जिसमें एन का मतलब क्या होता है, सिंगल बॉन्ड। ठीक है। एस का मतलब जिसमें दो से ज्यादा, ठीक है, जिसको प्लूरल बोलते हैं ना, वो दो से ज्यादा हो जाए तो आप उसको बोलेंगे एंस। तो इसमें देखिए 1 2 3, जिसमें दो से अधिक सिंगल बॉन्ड हो और कार्बन एंड टू एंड जुड़ा हुआ हो, उसे हम बोलेंगे साइक्लोएल्केन। यहाँ पे आप लिख सकते हैं साइक्लोएल्केन्स आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर ज्वाइंड टुगेदर विथ कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है। तो एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है कि वो सिंगल बॉन्ड। सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है, सिंगल बॉन्ड। हाइड्रोकार्बन का मतलब जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन जुड़े हुए। ठीक है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसमें सिंगल बॉन्ड हो और कार्बन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल पाया जाए, और ज्वाइन टुगेदर कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड से वो जुड़े हुए हो, उसे आप बोलेंगे साइक्लोएल्केन। दूसरी चीज आती है इसमें, इसका जो जनरल फार्मूला है वो है CnH2n। ठीक है, जनरल फार्मूला है CnH2n। ठीक। अब एग्जांपल में देख लीजिए, पहला एग्जांपल तो आपका ये हो गया कि तीन कार्बन, तीन मेंबर वाला एक रिंग हो गया, जिसको आप क्या बोलेंगे, साइक्लो 1 2 3 मेथ एथ प्रोप प्रोप एन। ठीक है, साइक्लोप्रोपेन। फिर दूसरा हो जाएगा चार कार्बन वाला, इस तरीके से। तो चार पे हम क्या बोलेंगे, साइक्लो, प्रोप के बाद क्या होता है, ब्यूट। मेथ एथ प्रोप ब्यूट, साइक्लो ब्यूटेन। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद हम पांच कार्बन का बनाएंगे, पांच कार्बन का हम बना लेते हैं। तो यहां पे क्या हो जाएगा, साइक्लो, पांच है, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, पेंट एन, साइक्लोपेंटेन। फिर इसके बाद हम छह का बना लेते हैं। छह का क्या हो जाएगा आपका, साइक्लो, छह है, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स, हेक्स एन। ठीक है, तीन कार्बन वाला साइक्लोप्रोपेन, चार का हो जाएगा साइक्लोब्यूटेन, पांच का हो जाएगा साइक्लोपेंटेन और छह का हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन। ऐसे ही साइक्लोहेप्टेन, साइक्लोऑक्टेन, साइक्लोनोनेन, साइक्लोडेकेन। तो आप चार लिख दीजिए, एग्जांपल सही सफिशिएंट रहेगा। तो आपका ये छोटे में अगर क्वेश्चन आता है डिफाइन साइक्लोएल्केन्स, तो आप हेडिंग करेंगे और लिखेंगे साइक्लोएल्केन्स आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर ज्वाइंड टुगेदर विथ कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, ये लिख देंगे। फिर आप इट है जनरल फार्मूला CnH2n। एग्जांपल में आप लिख देंगे साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन और साइक्लोहेक्सेन। एक चीज इसमें और पढ़ लीजिए, नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर में क्या है इसका कि जो इसमें प्रीफिक्स लगाते हैं हम साइक्लो लगाते हैं। सारे मॉलिक्यूल्स जो इसके आते हैं साइक्लो एल्केन्स में, उनमें हम लगाएंगे साइक्लो। और उसके साथ जो दूसरा इनके साथ आता है रूल्स, वो रूल ये कहता है कि कोई भी अगर यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हुआ है, कोई भी कार्बन पे सब्स्टिट्यूशन हुआ है, तो आगे गिनती हम वन से करेंगे। ठीक है, वहां से गिनती हम वन पे करेंगे और इनका नाम हम लिख देंगे वन ब्रोमो साइक्लो प्रोपेन। ठीक है,
जो आएगा इसमें 1 करेंगे और उसके बाद 1 ब्रोमो साइक्लोप्रोपेन लिख लेंगे। अगर यहीं पे 2 जगह जुड़ जाता है तो यहाँ पे लिखेंगे हम 1 2 डाई ब्रोमो, जो आपका ये साइक्लोप्रोपेन लिख देंगे। ठीक है, ऐसे इस पे आ जाएगा, इस पे भी 1 करके लिख देंगे, इस पे भी लिख देंगे और इस पे भी लिख देंगे। ठीक है, तो ये हो गया इसका छोटा सा डिफिनीशन और इसके एग्जाम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो एग्जाम में बहुत बार पूछता है, गिव प्रिपरेशन ऑफ साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन, मतलब कि साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन का वहां पे प्रिपरेशन बताइए, कैसे उनको हम सिंथेसिस करेंगे या फिर उनका मेथड ऑफ प्रिपरेशन बताइए। तो यहाँ पे एक ऐसी रिएक्शन है जिसको आप एक बार देख लेंगे तो उसी से रिएक्शन से आप सारे मॉलिक्यूल्स बना सकते हैं, चाहे वो साइक्लोप्रोपेन हो, ब्यूटेन हो, पेंटेन हो, हेक्सेन हो। ठीक है, तो आप इस पे चारों बना लेंगे। तो वो रिएक्शन है जिसको हम बोलते हैं फ्रॉम डाई हैलाइड। क्या लेते हैं इसमें हम? डाई हैलाइड लेते हैं, उससे हम रिएक्शन कराते हैं किसका? सोडियम मॉलिक्यूल का या तो जिंक मॉलिक्यूल का। ठीक है, इसमें हम लेंगे डाई हैलाइड और उसका रिएक्शन करा देंगे सोडियम मॉलिक्यूल या जिंक मॉलिक्यूल के साथ। तो पहला हम एक करते हैं जिसमें हम लेंगे डाई हैलाइड CH2 CH2Cl CH2Cl। ठीक है, तो ये डाई हैलाइड मतलब कि दो यहाँ पे हैलाइड है। ठीक है, बाकी आपका ये प्रोपेन है। ठीक, अब इसका रिएक्शन हम कराएंगे सोडियम मेटल के साथ या तो जिंक मेटल के साथ। तो यहाँ पे हम सोडियम ले लेते हैं, तो यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, ये Na क्या करेगा, ये वाला Cl और ये वाला Cl दोनों इनके साथ चले जाएंगे वहां पे, 2NaCl बाहर हो गए। अब बचाइए आपका, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH2 और एक CH2, ये बॉन्ड जुड़ जाएंगे। ठीक, तो ये आपका क्या बन गया, साइक्लोप्रोपेन। 3 मेंबर वाला कार्बन साइक्लोप्रोपेन। तो ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन से हम 3 कार्बन से लेके 6 मेंबर के कार्बन तक के सिंथेसिस कर सकते हैं। मतलब कि ये आपके 1 2 3 मेंबर के हो गए और जो छठा मेंबर है वो क्या है, साइक्लोहेक्सेन। तो साइक्लोप्रोपेन से साइक्लोहेक्सेन यहां तक के मॉलिक्यूल हम बना सकते हैं इस रिएक्शन के जरिए। तो यहाँ पे दूसरा रिएक्शन देख लीजिए, CH2 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 Cl C। ठीक है, अब इसके साथ फिर हम सोडियम लेंगे, सेम रिएक्शन वही होगा आपका। फिर यहाँ पे क्या होगा, 2 सोडियम 2 Cl लेके बाहर जाएगा। ठीक है, 2NaCl। यहाँ पे क्या बच जाएगा, अब ये देखिए कितना बचेगा, यहाँ पे CH2 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 CH2। ठीक, ये क्या बन जाएगा आपका, साइक्लोब्यूटेन। एक सेम रिएक्शन है, देखिए। फिर हम लेते हैं यहाँ पे, अब ये 3 का हो गया, ये 4 का हो गया, अब हम लेंगे 5 नंबर का, CH2 CH2, फिर यहाँ से CH2 CH2 Cl C। अब यहाँ पे लेंगे हम फिर से 2 सोडियम, फिर रिएक्शन कराएंगे, फिर यहाँ से 2 सोडियम 2 Cl को लेके जाएगा, 2NaCl। यहाँ पे क्या बच जाएगा आपका, CH2 CH2, फिर उसके बाद CH2, बाकी ये दोनों CH2 लिख दीजिए। अब ये यहाँ पे जुड़ जाएगा, मतलब कि ये वाला यहाँ पे जुड़ेगा। ये क्या बन गया आपका, साइक्लोपेंटेन बन गया। अब ऐसे ही हम दूसरा बना देंगे साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन में हम क्या करेंगे, CH2 CH2Cl और यहाँ पे लिख देंगे हम CH2Cl। ठीक है, अब इसके साथ 2 सोडियम, सेम जैसे यहाँ इस रिएक्शन में हुआ वैसे यहाँ भी 2 सोडियम और Cl बाहर चले जाएंगे आपके, और यहाँ पे क्या बच जाएगा आपका, CH2 CH2 CH2, फिर ये वाला CH2 हो गया, फिर इससे यहाँ पे CH2 और यहाँ पे CH2, ये वाला CH2 हो गया, दोनों के Cl गायब हो गए, ये आपस में जुड़ गए। तो ये आपका क्या बन गया, साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, अब इनको आप लाइन स्ट्रक्चर में भी बना सकते हैं। जो मॉलिक्यूल बना है ये वाला हो गया,
ये साइक्लोब्यूटेन हो गया, ये आपका साइक्लोपेंटेन हो गया, और ये आपका साइक्लोहेक्सेन हो गया। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर आपका ट्राइंगल स्ट्रक्चर कहलाता है, स्क्वायर, पेंटागन और ये हेक्सागन। ठीक, ये तो इनका पहला प्रिपरेशन हो गया। इसमें देखिए चारों प्रिपरेशन, अगर आपके एग्जाम में प्रोपेन पूछा है, ब्यूटेन पूछा है, तो आप इसको लिख दीजिएगा, अगर ये दोनों पूछे तो इसको लिख दीजिएगा। ये रिएक्शन है, ये सब पे डिपेंड करता है। बाकी दो और रिएक्शन है। दूसरा प्रिपरेशन आपका फ्रॉम बेंजीन। बेंजीन में हम क्या करते हैं, बेंजीन का हम करा देंगे यहाँ पे रिडक्शन। ठीक है, रिडक्शन किसके साथ कराएंगे हम, यहाँ पे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स रहेगा, और यहाँ पे कैटलिस्ट रहता है जिसको हम लेते हैं निकिल। ठीक है, और हीट, और इसमें रहता है प्रेशर, हाई प्रेशर। ठीक, ये सारी चीज लेंगे, फिर इनका हम कराएंगे रिडक्शन। तो रिडक्शन में क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोजन जो है आपके 6 हाइड्रोजन है, 1 2 3 4 5 6, 6 हाइड्रोजन जाके यहाँ पे जुड़ जाएंगे, जो यहाँ पे जो डबल बॉन्डिंग मौजूद है उसको खत्म कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा आपका साइक्लोहेक्सेन। ये था बेंजीन, बेंजीन का हमने रिडक्शन करा दिया, फिर वो बन गया साइक्लोहेक्सेन। फिर दूसरा रिएक्शन एक और है, उसको हम बोलते हैं कैल्शियम साल्ट ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। कैल्शियम साल्ट इसमें कैसे रहता है, इसमें हम लेते हैं CH2 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 CH2, यहां से रहेगा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक, और इसी के साथ जुड़ा रहेगा कैल्शियम, तो ये क्या हो गया, कैल्शियम साल्ट ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अब इसको हम करेंगे हीट। जैसे ही इसको हम हीट करेंगे, यहां से निकलेगा कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक, कैल्शियम कार्बोनेट यहां से निकल जाएगा, मतलब कि ये आपका कैल्शियम और CO3। ठीक, इतना पार्ट यहां से निकल जाएगा, CaCO3, 3 पार्ट इसके निकल जाएंगे। तो ये चेंज हो जाएगा कीटोन में, चेंज हो जाएगा ये कीटोन में, CH2 CH2, यहां से CH2 CH2। अब यहाँ पे देखिए ये तो गायब हो गया आपका, बचा यहाँ पे कार्बन, ये जुड़ जाएगा यहाँ पे, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब इसका हम कराएंगे रिडक्शन, क्लेमेंसन रिडक्शन। जैसे आप नैप्थलीन बना रहे थे, एंथ्रासीन बना रहे थे, फिनेंथ्रीन बनाए हैं, सेम वही यहाँ पे भी करेंगे, जो जिंक के केस में रहेगा और HCl के प्रेजेंस में होगा। तो यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ से हट जाएगा और यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। तो रिडक्शन में यही होता है, वहां से हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जुड़ता है और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाहर चला जाता है। ठीक है, यहाँ पे कार्बन, अब यहाँ पे ऑक्सीजन गया, यहाँ पे CH2। ये क्या बन गया आपका 5 मेंबर्ड कंपाउंड। ठीक है, साइक्लोपेंटेन। तो ये दो रिएक्शन हो गया इनका प्रिपरेशन, बाकी एक आपका डाइहैलाइड वाला हो गया। नेक्स्ट है इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी साइक्लोएल्केन्स की कैसे रहती है, तो सबसे पहला है कि जो स्टेट है साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन, दो चीज आपका साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन, ये दोनों आपके गैस फॉर्म में रहते हैं। साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन ये आपके गैस फॉर्म में रहते हैं। बाकी इसके बाद के जितने भी रिमेनिंग आपके साइक्लोएल्केन्स हैं, वो सारे एल्केन्स लिक्विड फॉर्म में रहते हैं। ठीक है, साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन आपके गैस फॉर्म में रहेंगे, और जो आपके रिमेनिंग इसके बाद के जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो लिक्विड फॉर्म में रहेंगे। ठीक, अब इसके बाद क्या होगा, इनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट वो ग्रेजुअली इंक्रीज करता है इनके मेंबर्स में, मतलब कि जो आपका प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन और हेक्सेन मॉलिक्यूल्स हैं, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, इन सभी मॉलिक्यूल का मेल्टिंग पॉइंट इनसे ज्यादा इनका, इनसे ज्यादा इनका और इनसे ज्यादा इनका, बॉइलिंग पॉइंट इनसे ज्यादा इनका, 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 इस तरीके से रहता है। ठीक है, और जो आपके साइक्लोएल्केन्स होते हैं
वो वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, और जो आपके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, उसमें ये सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, सॉल्युबल होते हैं, जैसे आपके ईथर हो गए, ठीक, तो इन सब में ये सॉल्युबल होंगे। तो इसमें हो गया कि साइक्लोप्रोपेन साइक्लोब्यूटेन गैस फॉर्म में होंगे, बाकी आपके लिक्विड फॉर्म में होंगे। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इनकी, इनके कार्बन मेंबर जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे इनकी जो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट है वो ग्रेजुअली इंक्रीज करता जाएगा, और ये वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, एग्जाम में आपके पूछता है गिव रिएक्शंस ऑफ साइक्लोप्रोपेन एंड साइक्लोब्यूटेन। इस पार्ट में हम ये देखेंगे कि जो साइक्लो एल्केन है उनका केमिकल रिएक्शन किस टाइप से होता है। ठीक है, तो इसमें पहला रिएक्शन है केमिकल रिएक्शन में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, जब हम साइक्लोप्रोपेन लेते हैं, इसके साथ हम रिएक्शन कराते हैं क्लोराइड मॉलिक्यूल का। ठीक है, किसके प्रेजेंस में? यूवी लाइट। ठीक है, साइक्लोप्रोपेन लेंगे और लेंगे हम क्लोराइड मॉलिक्यूल यूवी लाइट के प्रेजेंस में, तो वहां पे हमारा बनेगा, यहाँ पे जुड़ जाएगा Cl। तो जैसे यहाँ पे Cl जुड़ेगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा, एक हाइड्रोजन इनके साथ चला जाएगा, HCl बना लेगा, तो ये बन जाएगा 1 क्लोरो, 1 आप लिखिए, ना लिखिए कोई दिक्कत नहीं है, 1 क्लोरो साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, 1 क्लोरो साइक्लोप्रोपेन। ऐसे ही हम ब्यूटेन का भी कर लेंगे। ठीक है, 2Cl यूवी लाइट। ठीक, इसमें क्या बन जाएगा हमारा, यहाँ पे जुड़ेगा Cl, ये बन जाएगा क्लोरो साइक्लो ब्यूटेन, और यहां से एक HCl बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया इसका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें आप ब्रोमीन भी ले सकते हैं, Cl की जगह आप ब्रोमीन ले सकते हैं। अगर लॉन्ग में पूछता है तो आप 2 Cl का कर दीजिए, 2 Br का कर दीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद आता है इसका रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन में क्या होता है, हाइड्रोजन जुड़ता है। तो जैसे ही हम यहाँ पे साइक्लोप्रोपेन, ठीक है, इसका रिडक्शन हम कराते हैं निकिल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में। ठीक है, इन निकिल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में यहाँ पे जो हमारा टेम्परेचर रहेगा वो रहेगा 80 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो मॉलिक्यूल आपका साइकिल में है वो ओपन चेन हो जाएगा, मतलब कि ये आपका CH3 CH2 CH3। ठीक है, मतलब कि देखिए यहाँ पे ये CH2 इस टाइप का था, CH2 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 इस टाइप में बना हुआ था। तो यहाँ पे ये एक चेन यहाँ से ब्रेक होगी, ब्रेक होने के बाद एक इस पे हाइड्रोजन और एक इस पे हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये CH3 CH2 CH3 बन जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, मेथ एथ प्रो, सिंपल प्रोपेन हो जाएगा। ठीक है, ठीक, एन लिख देंगे जो आपका सीरीज में रहता है। फिर एक और देख लीजिए रिएक्शन इसमें, जिसका हम कराते हैं ब्यूटेन का। ब्यूटेन में क्या होता है, यहाँ पे इसमें भी हम निकल लेंगे और जो टेम्परेचर है इसमें 200 डिग्री सेंटीग्रेड ले लेंगे। तो यहाँ भी यहाँ से ब्रेक होगा, ब्रेक होने के बाद ये क्या बना लेगा, CH3 CH2 CH2 CH3। ठीक है, तो ये हो जाएगा एन ब्यूटेन। ठीक, एन ब्यूटेन, तो ये हो गया इसका रिडक्शन रिएक्शन। फिर इसके बाद हम करेंगे इसका ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में हम लेंगे यहाँ पे 6 मेंबर्ड कंपाउंड साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, और यहाँ पे रहेगा आपका ऑक्सीजन, पोटेशियम परमैंगनेट के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी, जिसमें आपका हॉट एल्काली भी रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये साइक्लोहेक्सेन चेंज हो जाएगा एडिपिक एसिड। किसमें चेंज हो जाएगा, एडिपिक एसिड। तो एडिपिक एसिड का स्ट्रक्चर कुछ इस
टाइप से होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है इस पे जुड़ जाएगा और यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा और यहाँ की जो साइकिल है वो साइकिल भी यहाँ से ब्रेक हो जाएगी। तो ये हो गए इसके सब्स्टिट्यूशन और रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एक रिएक्शन इसमें और आता है जो होता है एडिशन रिएक्शन, जो थोड़ा सा साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन में चेंज होता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं उसके बारे में। नेक्स्ट रिएक्शन है इसका एडिशन रिएक्शन। कौन सा है? एडिशन रिएक्शन। देखिए एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, जो आपका साइक्लोप्रोपेन है उसका रिएक्शन हम ब्रोमीन के साथ कराते हैं। प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये सॉल्वेंट है, इसके प्रेजेंस में जब हम इसका रिएक्शन कराते हैं तो इस मॉलिक्यूल में यहां से ये चैन ब्रेक होती है और यहाँ पे जुड़ जाता है आपका Br और यहाँ पे भी जुड़ जाता है Br। ठीक है, ठीक, तो ये मॉलिक्यूल बन जाता है। फिर दूसरा एक रिएक्शन है एडिशन में ही साइक्लोप्रोपेन का, यहाँ पे हम लेते हैं HX। ठीक है, X में आपका आ जाता है ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोराइड और H2SO4। ठीक है, ये कंसंट्रेट फॉर्म में रहता है, कंसंट्रेट फॉर्म में रहता है। तो जैसे ही इसका हम रिएक्शन कराते हैं, जैसे मान लीजिए हमने ब्रोमीन के साथ करा दिया कंसंट्रेट कंडीशन में, HBr के साथ करा दिया, तो यहाँ पे CH2 CH3, नीचे वाले में जो आपका CH2 है यहाँ पे जुड़ जाएगा Br। ठीक है, अगर आयोडीन के साथ कराएंगे तो यहाँ पे जुड़ जाएगा आयोडीन, क्लोरीन के साथ कराएंगे तो यहाँ पे जुड़ जाएगा क्लोरीन, H2SO4 के साथ कराएंगे यहाँ पे जुड़ जाएगा SO3H। ठीक है, तो ये जो एडिशन रिएक्शन है ये खाली साइक्लोप्रोपेन देता है। जो आपका साइक्लोब्यूटेन और इनसे जो हायर मेंबर है, जो हायर मेंबर्स हैं, वो मेंबर्स इस रिएक्शन को, एडिशन रिएक्शन को नहीं देते। क्यों? क्योंकि स्टेबिलिटी की वजह से, इनकी स्टेबिलिटी कम होती है, इन सबकी स्टेबिलिटी इससे ज्यादा होती है। ठीक है, तो कई बार डिफरेंस पूछता है कि एडिशन रिएक्शन में क्या क्या डिफरेंस है दोनों में, तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इसका अगर आपको लिखना हो ब्यूटेन का, तो आप इस तरीके से लिखिए, ब्यूटेन प्लस Br2CCl4, यहाँ पे लिखेंगे नो रिएक्शन। ठीक है, वैसे ही इसको भी कर देंगे, यहाँ पे इसे बना के फिर लिख देंगे नो रिएक्शन। ठीक है, तो ये हो गया इसका एडिशन रिएक्शन। तो इस तरीके से ये सारे आपके जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं उन क्वेश्चन को भी सॉल्व किया गया है। उसके साथ साथ जो और भी इनके टॉपिक्स में जो आते हैं इंपॉर्टेंट है उनको भी यहाँ बता दिया गया है। तो इन सबको आप अच्छी तरीके से लिख के इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि ये आपको एग्जाम में भूले। ठीक है, बाकी अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स है इसमें तो कमेंट्स बॉक्स में आप उससे पूछ सकते हैं। इन केस अगर आपको इसका नोट्स चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो आप कमेंट करिएगा, आप पीडीएफ मिल जाएगा। नहीं तो फिर आप इस तरीके से इसको पढ़ लीजिए, बाकी आप जहां बुक से लिखे हो वहां से जाके बुक से नोट्स आप पढ़ लीजिए।